हमने आज तक काफ़ी सारे हॉरर स्टोरीज़ देखी है। हम लोगों ने काफ़ी सारे हॉरर स्टोरीज़ बनाई भी है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे हॉरर स्टोरी के साथ मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सच में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरे मन से नहीं बताया हुआ चीज़ है, उसमें मैंने लॉजिक यूज़ किया गया है। क्या सच में भूत होते हैं कि नहीं होते, ये भी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भूत नहीं है लेकिन भूत से भी कम नहीं है। उस मॉन्स्टर ने पूरी गांव को इतना डरा के छोड़ दिया था कि लोगों की रातें बर्बाद कर दी थी। ना वो किसी को सोने देता था, ना खुद सोता था। उसके अड्डे हर एक जगह पे थे, हर एक घर के बाहर उसके अड्डे थे। तो चलो आज देखते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में। आज हम लोग इस मॉन्स्टर के बारे में सुनेंगे। ये स्टोरी मलेशिया के सरावेक स्टेट की है। एक रात कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक फैमिली के ऊपर उनका घर का छत टूट के उनके ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो कैसे वैसे तो बच जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग को वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये सेम टू सेम प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी सारे लोगों की घर छतें टूट के गिरी हुई थी रात को। उनको पता नहीं चलता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। उनको ये नहीं पता होता कि उन लोगों ने एक ऐसे मॉन्स्टर को जगह दिया है जो अब उनके रातों की नींद छीनने वाला था। आज तक हम लोगों ने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मूवी देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे रियल मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन उसका आतंक बहुत ज़्यादा है। ये स्टोरी 1950s की है। मलेशिया की सरावेक स्टेट में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तभी वहाँ पे उस गांव में काफ़ी सारे लोगों की मौतें होने लगती है, काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। जब इसकी खबर WHO को लगती है तो WHO ने काफ़ी सारी दवाइयाँ उन्होंने उस आइलैंड पे फेंकी और उस दवाई का नाम था DDT। DDT एक ऐसी दवा थी कि आज के ज़माने में हर एक कंट्री में बैन है, इवन इंडिया में भी। लेकिन उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि वो कितना टॉक्सिक है और कितना जहरीली है, कितना खतरनाक हो सकता था उनके लिए। और ये DDT इंसानों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी थी। 1950s को काफी सारे न्यूज़पेपर और न्यूज में भी दिखाया जाता था कि आप DDT यूज करो ताकि मलेरिया कम हो जाए। तो लोगों ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा DDT को स्प्रे करना स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा हर एक घर में हर एक जगह पे स्प्रे करना स्टार्ट किया। इससे तो मलेरिया तो कम हो गया, तो लोगों को लगा कि यार ये कुछ अच्छा है। इसके वजह से मौतें भी कम होने लगी, लोग बीमार कम होने लग गए और मलेरिया कम होने लगा। उन्होंने जो प्लान किया था वो DDT की वजह से बिल्कुल भी सही साबित हो गया। उन्होंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल भी सही हो गया। बस बात यहाँ तक नहीं बल्कि प्लेन और जहाज़ों से स्प्रे किया जाता था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी दस्तक उनके घर पे आगे पहुंच जाती है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप सोच रहे होंगे कि DDT की वजह से घर क्यों टूटने लगे, भले लोगों के घर की छत टूट के उनके ऊपर क्यों गिरने लगे, राइट? DDT से सिर्फ मच्छर नहीं बल्कि काफ़ी सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मरने लगे। मॉस्किटो के साथ साथ पैरासिटिक वॉल्व्स भी मरने लग गया। इनसे हुआ कुछ ऐसे कि कैटरपिलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, उनकी संख्या लाखों करोड़ों में होने लगी। उनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया, उनको संभालना आउट ऑफ कंट्रोल की बात हो गई। उसके बाद कैटरपिलर्स ने पूरे गांव को खाना शुरू किया। आपको लगेगा कि यार कैटरपिलर्स क्यों? क्योंकि शायद अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कैटरपिलर्स का जो खाना होता है, उनका खाना मोस्ट ऑफ द टाइम घास फूस और लकड़ी खाना ही होता है। और वैसे भी पुराने ज़माने में जो घर होते थे वो भी लकड़ी और घास फूस से ही होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैटरपिलर्स ने घर को क्यों खाया होगा। ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकती, अब बारी है मॉन्स्टर की एंट्री की। छिपकली जो होती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। उसके साथ साथ उसने क्या किया कि कैटरपिलर्स को भी खा लिया। जब उन्हीं छिपकली को बिल्लियों ने खाना शुरू किया तो उस DDT के स्प्रे के वजह से वहाँ के कैट्स मरने लगे। ऐसे समझो कि ऑलमोस्ट वहाँ की बिल्लियाँ खत्म हो गई। बिल्लियों को वहाँ से खत्म हुआ तब एंट्री हुई हमारे मॉन्स्टर की। चूहों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। चूहे आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गए क्योंकि उनका शिकार करने वाला अब कोई था नहीं। चूहों ने वहाँ आतंक फैलाना शुरू कर दिया, कुछ तो घर के बाहर तो कुछ घर के अंदर। खाने में पीने में हर जगह पे चूहे चूहे, कुछ मरे हुए
तो कुछ जिंदा चूहे। खाने की चीजें खाने लायक नहीं बची, पीने की चीजें पीने लायक नहीं बची। चूहों की वजह से काफी बीमारी और बढ़ने लगी। कहा उन गाँव वालों को लगा था कि DDT के वजह से उनको राहत मिलेगी, सुख की नींद मिलेगी, लेकिन नहीं, ये सब कुछ उल्टा ही हो गया। उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर को बुला लिया जो अभी उनकी जिंदगी तहस महस करने में लगे हुए थे। इसके बाद गांव के लोगों ने WHO को कॉल किया और बोला कि कौन सा नई मुसीबत हमारे पास छोड़ दिया आप लोगों ने। उसके बाद WHO ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कांड किया जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था। उन आतंकी चूहों को खत्म करने के लिए एक कमांडो आर्मी आ रही थी। स्पेशल यूनिट तैयार हो रही थी जिसमें चूहों को खत्म करने के लिए वेल ट्रेन ऑफिसर थे। जैसे कि उन कमांडो की ट्रेनिंग आज के दिन के लिए हुई थी। उन स्पेशल कमांडो की यूनिट इन चूहों को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको इस दुनिया से खत्म करने के लिए आ रही थी। ब्रिटिश आर्मी का विमान सिंगापुर से मलेशिया के लिए रवाना हो चुका था। सैनिकों ने पैराशूट पहन लिया है, अब वो रेडी है। अब कुछ बचा है तो बस इस ऑपरेशन का नामकरण बाकी था। ब्रिटिश आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन कैट ड्रॉप शुरू हो गया। 14,000 कैट्स को पैराशूट से सेराविक आइलैंड पे एयर ड्रॉप किया गया। उसके बाद कैट आर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द चूहों की सफाई होना शुरू हो गई। चूहों के सरदार ने इमरजेंसी लागू कर दी। म्याऊ म्याऊ की आवाज से पूरी चूहों की आर्मी कहीं डर से चुप गई थी। चूहों ने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन स्पेशल कमांडोज ने ढूंढ के उनको खत्म कर दिया। वहाँ खून की ऐसी नदी बहने लगी, वो देख के चूहों ने घुटने टेक दी। स्पेशल कमांडो ने चूहों की आतंक को शांत कर दिया। ये मिशन कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया। इस मिशन में बिल्लियों को नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन कुछ चीजें इसमें से चेंज है। यहाँ पे कहा गया था कि 14,000 बिल्लियों को एयर ड्रॉप किया गया, लेकिन कुछ एक्चुअल में 10 से 23 बिल्लियों को ही एयर ड्रॉप किया गया था। इस स्टोरी को काफी ज्यादा लोगों ने बड़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश की गई है।